नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की निक्की मर्डर केस की। एक ऐसी घटना जिसने फिर से हमारे समाज के काले सच और सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया है। निक्की एक मासूम लड़की जिसके शादी के कुछ ही महीने बाद इसकी दहेज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये वही दहेज प्रथा है जिसे हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ के सोचा था कि अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आज 2025 में भी ये जिंदा है। सोचिए, ये 21वीं सदी है, चांद पे बस्ती बसाने की बात हो रही है, लेकिन आज भी शादी के नाम पे एक लंबी सी सूची तैयार की जाती है जिसमें फ्रिज, टीवी, कार, एसी और लाखों नकद रुपए। अगर नहीं दिए तो फिर बेटी की लाश ले जाइए। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, लेकिन क्या फायदा? कानून तो है मगर लागू कौन कराएगा? सरकार के पास जश्न मनाने, विज्ञापन छपवाने के लिए टाइम है, लेकिन अगर कोई लड़की मारी जाती है तो उसके लिए सरकार की आंखें बंद हो जाती हैं और कानून सिर्फ और सिर्फ कागजों पे छपता हुआ नजर आता है। मौजूदा सरकार की बात करें तो इनके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक नारा है, लेकिन असल में होना ये चाहिए बेटी को दहेज दो वरना खो दो। नेताओं के लिए केस कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीआरपी है और कोई चुनावी वोट बैंक भी नहीं है। अगर ये केस किसी और विषय में होती तो अब तक संसद में हंगामा मच जाता और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती और सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर निक्की का ट्रेंड करवाया जाता। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे घर की बहन और बेटियां दहेज प्रथा के बलि चढ़ती जाएंगी? कब तक सरकार सिर्फ भाषण देती रहेगी और कानून सिर्फ किताबों तक रहेगा? शायद सरकार को चाहिए कि मुफ्त रसोई गैस, मुफ्त राशन और जैसे मुफ्त बिजली बांटती है वैसे एक नया स्कीम लाया जाए, दहेज मुक्त भारत योजना। शादी के वक्त वर पक्ष को सरकार की तरफ से सब्सिडी में दहेज मिले, कम से कम लड़कियां की जान तो बचेगी। निक्की का केस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि ये हमारे समाज का काला सच है, एक आईना है हमारे लिए। अगर कुछ बहुत ही जरूरी है तो वो है सख्त कानून और लोगों की मानसिकता में बदलाव की, वरना अगली निक्की आपके मोहल्ले की भी बेटी हो सकती है। सोचिएगा जरूर। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स।